श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितरों के खुश होने पर मिलती है आपको ये संपत्ति। कौन सी ऐसी संपत्ति? जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तब आपको इस प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होने लग जाती हैं, इस प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होती हैं, इस प्रकार का लाभ आपके वो अर्जित होने लग जाता है, इस प्रकार की चीजें आपके घर में अपने आप तक पहुंच जाती हैं। क्या होता है कि सबसे बड़ी बात देखिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, और सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति पितरों को नहीं मानता तो मैं आज आपको इस बात को बताता हूं कि सबसे बड़ी बात आप देख लेना, भगवान राम ने भी राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। तो हम किस खेत की मूली है? अगर भगवान राम ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया है तो हमारे पितरों का भी हमें तर्पण करना चाहिए, उनके प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए। पितर ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको गोद से लेने से रोक सकती है और आपको गोद से दिलवा भी सकती है। अब कैसे ये होगा, किस प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं? देखो, पितृ दोष, पितृ कष्ट में है, पितृ मलिन है, पितरों को अंदाना कैसे देना है, इस और अमावस्या कैसे निकाले, इस पर तो बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन पितृ अगर प्रसन्न है तो कैसे संकेत आपको प्राप्त होंगे? सबसे पहला संकेत, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे। ये आज मैं आपको बता दूं, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे, दोनों में अच्छी पटेगी, दोनों में। और जैसे कि आपके माता पिता में अच्छी पटेगी, आपके उनके भी माता पिता में अच्छी पटती दिखेगी आपको, विचारधाराएं, पूजा भक्ति भाव में व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। ये पितृ के खुश होने के संकेत है। ऐसी संपत्ति की ये संपत्ति, अगर माँ बाप का आशीर्वाद हमें बुढ़ापे तक मिलता रहे, जब तक हमारे ऊपर माँ बाप, कौन अपने माँ बाप को चाहता है कि मेरे माँ बाप मर जाए? नहीं चाहते। तो आप खुद सोच के देखिए कि वो बहुत बड़ी संपत्ति है। माँ बाप का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहे तो समझ लेना पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है, पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है, और आपके पिताजी खासकर आपसे दुखी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो घर के पुत्र को कभी भी निष्ठा का सामना करना नहीं देते। फिर दूसरी बात, आपकी कोई संपत्ति में विवाद नहीं होगा आज तक। कोई भी पैतृक संपत्ति है, कोई भी पैतृक संपत्ति है तो आपके उस संपत्ति में कभी विवाद नहीं रहा होगा, कभी लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद जो है उसमें घुस नहीं पाया होगा। क्यों नहीं घुस पाया? क्योंकि इसी कारण, क्योंकि आपकी पैतृक संपत्ति जो है मजबूत है, वो पितरों की कृपा करता है। लगातार आपके द्वारा करीबी भक्ति, लगातार आपके द्वारा करीबी प्रयास आपकी पैतृक संपत्ति में दाग नहीं लगने देती। कहते हैं कि एक होता है पुत्र, एक होता है कपुत्र, एक होता है सपुत्र। पुत्र कौन? जो बाप की संपत्ति है उसको निभाता है और उसको बिकने नहीं देता है, उसके जो है वैसी जिंदगी काट देता है जैसे मेरे पिताजी ने काटी। सपुत्र कौन? जो बाप की संपत्ति तो है और उस संपत्ति से कहीं गुना संपत्ति अर्जित कर दे तो समझ लेना आप अपने परिवार के सपुत्र। और कपुत्र कौन? जो बाप लाई तो बेच दे और फिर अपना भी बेच दे और अपने देह का भी नुकसान कर दे और अपने पितरों का भी नाश कर दे, अपने धर्म को बदल दे, वो कपुत्र हो गया। ऐसे ऐसे बीज माने जाते हैं कि शत्रु के रूप में पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र आपके शत्रु के रूप में जन्म लेते हैं जो बदले होते हैं किस्म के आपके पिछले कई जन्मों के। वो आपकी संपत्ति पर अपना हक जमाकर आपको उसी प्रकार से आपके जब मान लो जोड़ा तो आपने और उसके बाद उसको बर्बाद कर दिया, राख कर दिया। तो जीवन में अगर आपके पास कुछ अर्जित नहीं हुआ और पितृ आपके मजबूत हैं तो दादा लाई संपत्ति को कहीं गुना बढ़ाने की ताकत आपके अंदर जो है उत्पन्न हो जाएगी। आपके घर के बच्चे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं पूरी, चाहे बाबा शाम की कृपा लगा लीजिए, चाहे हनुमान जी की कृपा लगा लीजिए, चाहे जगत जननी मां अंबिके की कृपा, चाहे मां वैष्णो की कृपा लगा लीजिए, ये कृपा कहीं से भी आ रही हो, माध्यम पितृ ही होंगे। हमारे माता पिता जीते जी हमारे ऊपर इस प्रकार से हाथ रखते थे, क्या मरने के बाद वो कभी हमारे से ऐसे हाथ रखेंगे? नहीं। सिर्फ शक्ति, कोई भी पितृ शक्ति हो, कोई भी देव शक्ति हो, सम्मान मांगती है। सम्मान अगर उसको दे दिया जाए तो वो आपके घर की बल्ले बल्ले करवा देती है, आपकी लाइफ में जो है खूब सितारे लगा देती है। शक्ति को चाहिए सम्मान, और जब सम्मान आपसे मिलता है तो हिम्मत नहीं है कि कोई आपका अपमान कर दे। लाइफ में बदलाव बहुत होता है, कई प्रकार से बदलाव आता है, आपके जीवन में भी आया होगा। और हमारी जो ये संपत्ति जो भी बनती है ये पितरों की कृपा से ही बनती है। विवाह कार्यों में, मंगल कार्यों में रुकावट नहीं आती है। मंगल कार्य जो है अच्छी तरक्की के तौर पर आते हैं। अगर आप किसी भी राजनीति क्षेत्र में हो या कहीं भी ऐसे कार्य, कोई भी बिजनेस करते हो, पितृ स्वयं आपका सहयोग करते हैं और दया धर्म आपके अंतर में अपने आप उत्पन्न होता है।
ये आपके अच्छे सत्कर्म आपके हाथों से जो हो रहे हैं वो पितरों की कृपा से हो रहे हैं। क्योंकि पितर आपके अगर मलिन होते हैं तो आपकी नानी याद दिला देंगे। आपको कहीं जाओ, ये कहीं से दोष हटता ही नहीं है। और पितर दोष जैसा दोष जो होता है कहीं से नहीं हटता। इसीलिए अगर पितर आपके खुश हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव बहुत उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा। अब कई भक्त उस बदलाव को समझकर भटक जाते हैं, पितरों का सम्मान नहीं करते, सोचते कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ। देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, कोई भी पूजा करता है, पाठ करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है। वो शक्ति आपका साथ दे रही होती है, आपका सहयोग दूर कर रही होती है। वो ना दिखने वाली शक्ति बड़ी चमत्कारी होती है। और अभी आप ये चीज देख सकते हो, जैसे कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा होगा, उनके संग उनके दादा की कृपा है, उनके पितृलोक में भी लेकिन देव पितर भी है और ब्रह्म पितर भी है। तो आप सोचो कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं। शक्ति आपका सहयोग करती है जब जब आप ईमानदार हो। उन्हें पता है कि इसके हृदय में पाप नहीं है, इसके हृदय में छल कपट नहीं है, इसके हृदय में माँ के प्रति, बाबा के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति जो है छल कपट नहीं है। तो आपका अनहित नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति आपका सहयोग करेगी, कहीं ना कहीं से सहयोग करेगी, आपका सहयोग जरूर करेगी। आपकी लाइफ में बदलाव जरूर उत्पन्न होगा। और लाइफ में जब बदलाव उत्पन्न होगा तो आप तरक्की की सीढ़ी पे जरूर जाओगे। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है कि आप सोचो कि आपके पितर आपके सहयोग नहीं करते। 101% आपका सहयोग करते हैं। 101% आपकी लाइफ में तरक्की लाने के लिए बहुत अत्यंत प्रयास जो आपके पितर आपके लिए करते, कोई नहीं करता। एक माता जीते जी अपने बच्चों की चहेती थी और किसी कारणवश अचानक से जो है उसकी सडनली डेथ हो गई। और डेथ हो गई और कुछ कारणवश जो है उसको धरती पर प्रेत योनि में, क्योंकि मरने के बाद सभी लोग प्रेत बनते हैं, तो प्रेत योनि में विचरण करना पड़ेगा। लेकिन प्रेत छाया को अपने रूप में धारण कर लेना, उसके अवगुणों में घुस जाना। अब क्या है, उसकी करी हुई भक्ति थी, सारी जिंदगी भक्ति करी थी। वो जीते जी भी चंद्री नहीं थी, तो मरने के बाद कैसे चंद्री हो सकती है। उसने अपने परिवार का सहयोग करने लगी, सहयोग करी, बच्चों का मार्गदर्शन करती है। लेकिन वो करती है जब आप उन्हें मानते हो, जब आपको लगता है कि हाँ कोई शक्ति है जो मेरे संग काम कर रही है। आप पूजा करते हो, आपके शरीर पर आपको ऊर्जा महसूस होती है। ऊर्जा पितरों की सबसे पहले आती है। अगर कोई भक्ति पूजा पाठ करने वाला पितर होगा तो वो आपका चुनाव जरूर करेगा। अगर आपके मन में, आपके अंतर मन में ये भगवान के प्रति भाव है तो। अगर आपके अंतर मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है, फिर आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी यत्न कर लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और अगर पितर आपके पास खुश है और आपके ऊपर मेहरबान है तो संपत्ति क्या, हर प्रकार की विपदा को भी वो टाल देंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर देना। हमारा मकसद सिर्फ आपकी चेतना को जगाना है, आपके हृदय में ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पे अपना रिव्यू जरूर दीजिए और 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अपने पितरों के प्रति कुछ कार्य कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।